स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे नाउन। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ नाउन? अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है? नाउन नेम होता है किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी एनिमल का एंड किसी भी थिंग का। ठीक है, तो एवरीथिंग इज नाउन। अगर बात आए किसी पर्सन की, प्लेस की, एनिमल की या थिंग की, तो सभी चीज़ें क्या होती है? नाउन। आपका नाम भी क्या है? नाउन। मेरा नाम भी क्या है? नाउन। ठीक है, हम जिस चीज़ से पढ़ रहे हैं ये भी क्या है? नाउन। ठीक है, तो एवरीथिंग इज नाउन। ओके, क्योंकि सभी चीज़ का कुछ ना कुछ नेम होता है और किसी भी चीज़ का जो नेम होता है वो होता है नाउन। ठीक है, तो ये था हमारा नाउन। अब आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ इज कॉन्क्रीट नाउन, fifth is compound noun, sixth is collective noun, seventh is countable noun and last eighth is uncountable noun. ओके, तो ये है हमारे नाउन के टाइप्स। तो बच्चों आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि इतने सारे नाउन हैं, हम इन्हें कैसे याद करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी याद करने की। चलिए बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल रशिया, ताजमहल एट्सेट्रा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है एक स्पेसिफिक नेम, किसी भी पर्सन का, प्लेस का या कोई थिंग हो। ठीक है, उसका स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम जैसे कि अब पर्सन है, पर्सन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप भी पर्सन हो, मैं भी पर्सन हूँ, तो पर्सन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबका कुछ ना कुछ एक नेम होता है। ठीक है, जैसे आपका कुछ नाम होगा, मेरा नाम शीतल है, तो शीतल जो मेरा नाम है ये क्या है? मेरा स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, किसी को भी किसी के नाम से पुकारा जाए तो वो होता है उसका स्पेसिफिक नेम। ठीक है, पर्सन में जैसे इंदिरा गांधी आ गए, महात्मा गांधी जी आ गए, तो ये उनका नेम है। ठीक है, तो ये होंगे हमारे स्पेसिफिक नेम। ऐसे ही प्लेस बहुत सारी होती है, लेकिन हम किसी का नाम ले, जैसे आगरा, राजघाट, तो ये सभी क्या है? हम स्पेसिफिक नेम ले रहे हैं, ये सभी है हमारे प्रॉपर नाउन। ओके, ऐसे ही होता है थिंग। थिंग बहुत सारी होती है, लेकिन यदि हम किसी का नाम ले तो वो होता है प्रॉपर नाउन। ओके, सेकंड पॉइंट है इसी में, प्रॉपर नाउन बिगिन विद कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन है उसकी शुरुआत जो होती है वो होती है कैपिटल लेटर के साथ। ठीक है, हम कुछ भी प्रॉपर नाउन में कुछ भी लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। आप यहाँ एग्जांपल में भी देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट लेटर इसमें कैपिटल लिखा है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आगे है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन, व्हाट इज अ कॉमन नाउन? अ कॉमन नाउन इज अ जेनरिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन होता है हमारा, उसमें था प्रॉपर नाउन में क्या था? स्पेसिफिक नेम, लेकिन इसमें बात होती है जेनरिक की, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग। जेनरिक पर्सन, प्लेस और थिंग कैसे? इसमें जाति आती है पूरी। ठीक है, इसमें किसी का भी स्पेसिफिक नेम लेकर नहीं बुलाया जाता है, इसमें पूरी जाति की बात होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्ल, सिटी, एनिमल एट्सेट्रा। तो जो हमारा गर्ल है, गर्ल तो बहुत सारी होती है, तो हाँ इसमें सभी गर्ल की बात हो रही है। ओके, सिटी तो सभी सिटी की बात हो रही है, इसमें इसमें किसी का भी स्पेसिफिक नेम नहीं लिया गया। ठीक है, एनिमल तो इसमें एनिमल सभी की बात हो रही है, हमने किसी एक का नाम नहीं लिया। ओके, तो इसमें जो होता है पूरी जाति की बात होती है, इसमें किसी का भी स्पेसिफिक नेम नहीं लिया जाता। ओके, तो ये था हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या था?
कि स्पेसिफिक नेम की बात होती है, किसी की भी अगर बात करेंगे तो उसका नाम लिया जाएगा, लेकिन कॉमन नाउन में स्पेसिफिक नेम की बात नहीं होती, यहाँ पे पूरी जाति की बात की जाती है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड कॉमन नाउन। अब बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। What is abstract noun? An abstract noun is something you can't see, you can't touch, taste, hear or smell. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह सभी चीज़ें होती है जो आप ना तो देख सकते हैं, यू कांट सी, यू कांट टच, यू कांट टेस्ट, हियर और स्मेल। ओके, तो ना आप उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, फियर, फ्रीडम, टाइम एट्सेट्रा। तो क्या आप इन सभी चीज़ों को, लव को, फियर को, इनको आप टच कर सकते हो, इनको आप देख सकते हो? नहीं ना। तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें वो सभी चीज़ें आएंगी जिनको आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं यानी सूंघ सकते हैं। तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? जस्ट अपोजिट इसका है कंक्रीट नाउन। इसमें अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या होगा। अ कंक्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन टेस्ट, हियर और स्मेल। ठीक है, कंक्रीट नाउन वह सभी चीज़ें होती हैं जिनको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, हियर भी कर पाते हो और स्मेल भी। तो ये सभी, फॉर एग्जाम्पल डॉग, ट्री, एप्पल, मून। ओके, तो डॉग को आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट में था कि जिनको आप ना टच कर सकते हैं, ना ये जो 5 सेंसेस है हमारे, ये वहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे होंगे। कंक्रीट नाउन उसका बिल्कुल अपोजिट है। ओके, तो आपको ये 4 नाउन बिल्कुल अच्छे से याद हो गए होंगे। फर्स्ट था हमारा, क्या था फर्स्ट टाइप था हमारा प्रॉपर नाउन। सेकंड टाइप हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम वाला, और कॉमन नाउन हमारा उसमें सभी कॉमन चीज़ों की बात होती है, यानी जेनरिक की बात की जाती है, पूरी जाति की बात होती है। थर्ड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें 5 सेंसेस का यूज़ होता है। एंड फोर्थ हमारा कंक्रीट नाउन, उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जस्ट अपोजिट कंक्रीट नाउन जहाँ पे 5 सेंसेस का यूज़ नहीं होता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ इज कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? A collective noun refers to a group of multiple things. A group of multiple things. Okay, for example, team, school of fish, family, etc. Collective noun क्या होता है? Collective noun हमारा होता है a group of multiple things, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप। ओके, फॉर एग्जाम्पल टीम। टीम किसका ग्रुप होता है? टीम होता है पर्सन का ग्रुप। तो टीम आप जानते होंगे टीम क्या होती है, आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे। स्कूल ऑफ फिश, अब यहाँ पे इस स्कूल ऑफ फिश का मतलब ये नहीं कि मछली का स्कूल, यहाँ पे मतलब है स्कूल ऑफ फिश का मतलब होता है बहुत सारी फिश का ग्रुप। ओके, उससे बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। फैमिली बोलते हैं एक परिवार को। परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं ना, किसी एक सदस्य का तो परिवार नहीं होता कि सिर्फ मम्मी है घर में तो वही परिवार है, नहीं ना, बहुत सारे होते हैं। मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी, वो तभी तो परिवार बनता है। तो इसमें ग्रुप की बात की जाती है, इसमें किसी एक चीज़ की बात नहीं होती, पूरा कलेक्शन होता है। ओके, तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड नाउन। व्हाट इज़ कंपाउंड नाउन? Compound nouns are formed from 2 or more words. For example, rainfall, rainfall, textbook, textbook, etc. Okay, देखिए जैसे मैंने रीड किया rainfall, अलग अलग रीड किया। ओके, तो रेन जो है वो अलग है, फॉल मीन्स अलग है, तो इन दोनों को कंबाइंड कर दिया तो डेट्स इट कंपाउंड नाउन। ओके, टेक्स्ट बुक, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों को हमने क्या कर दिया, इन दोनों को टेक्स्ट बुक, इन दोनों को मिलाकर क्या बना? टेक्स्ट बुक। ओके, तो ये है हमारे कंपाउंड नाउन्स। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे बटर फ्लाई, बटर हमारा अलग वर्ड है,
एंड फ्लाई अलग है, लेकिन दोनों को मिलाकर एक न्यू वर्ड क्या बना, बटरफ्लाई। तो वैसे ही वाटरमेलन, तो ये वाटरमेलन बन गया हमारा तरबूज। ओके, तो कंपाउंड नाउन्स में क्या होते हैं, दो अलग अलग, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स को एक साथ कंबाइंड करके एक न्यू वर्ड बनाया जाता है, वो होता है कंपाउंड नाउन। ओके, अब नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन। व्हाट इज काउंटेबल नाउन? Countable nouns can be counted and can have a singular and plural form. काउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ओके, एंड कैन हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। उनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल कार, कार की प्लूरल फॉर्म हो सकती है कार्स। ओके, कप, कप की क्या होगी प्लूरल फॉर्म, कप की होगी कप्स। हाउस की हाउसेस, ठीक है। तो जिनकी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होती है और जिनको काउंट किया जा सकता है वह सभी हमारे होंगे काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें आप सभी जानते ही है कि इसमें क्या होगा। अनकाउंटेबल नाउन वही नाउन होते हैं जिनको कांट बी काउंटेड एंड टाइपिकली डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। देखिए, इनको काउंट नहीं किया जा सकता और ना ही इनकी प्लूरल फॉर्म होती है। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल लव, ऑनेस्टी एट्सेट्रा। देखिए, जितने भी ज़्यादातर, ठीक है, सभी नहीं कह रही मैं, ज़्यादातर जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो अनकाउंटेबल नाउन्स ही होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं वो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लव, लव हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि लव को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ओके, ना ही सुन सकते हैं, तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। क्यों है? क्योंकि लव को हम काउंट नहीं कर सकते। क्या आप काउंट कर सकते हो लव को? और ना ही लव की कोई प्लूरल फॉर्म होती है। लव का लव्स तो होगा नहीं ना, ठीक है। तो इनकी ना प्लूरल फॉर्म होती है, ना ही इनको काउंट किया जा सकता है। वैसे ही ऑनेस्टी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो हमने पूरे 8 टाइप्स पढ़ लिए हैं। हम एक बार और टाइप्स को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट था हमारा प्रॉपर नाउन। ओके, तो प्रॉपर नाउन में क्या था? प्रॉपर नाउन में बात होती है स्पेसिफिक नेम की। किसकी? स्पेसिफिक नेम की। एंड सेकंड इज क्या? सेकंड हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में किसकी बात होती है? जेनरिक की। जेनरिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, तो इसमें पूरी जाति की बात होती है। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हमारे 5 सेंसेस का यूज़ होता है। फोर्थ इज कंक्रीट नाउन, जिसमें 5 सेंसेस का यूज़ नहीं होता। इन दोनों को आप पेयर में लेकर चलिए। फिफ्थ इज कंपाउंड नाउन, जिसमें 2 एंड मोर देन 2 वर्ड्स को कंबाइंड किया जाता है। सिक्स्थ इज कलेक्टिव नाउन, जिसमें पूरा कलेक्शन होता है कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि टीम हो गई हमारी, बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया। ओके, सेवंथ इज काउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एंड एट्थ इज अनकाउंटेबल नाउन, जिनको काउंट नहीं कर सकते और ना ही जिनकी प्लूरल फॉर्म होती है। ओके, तो ये है हमारे पूरे 8 टाइप्स। इनको आप पेयर में लेकर चलेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। प्रॉपर नाउन के साथ कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कंक्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन के साथ कलेक्टिव नाउन एंड काउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक ही वर्ड कोई भी, वह बहुत सारे नाउन हो सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही नाउन होता है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल लव। ओके, तो लव हमारा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है ही, अभी मैंने बताया। क्या इसके साथ साथ लव किसी और टाइप का भी नाउन है? जी हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। लव हमारा अनकाउंटेबल नाउन भी होगा। ओके, लव हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है ही, अनकाउंटेबल नाउन भी होगा,
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया था। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल। अब बताइए एनिमल किस टाइप का नाउन है? एनिमल हमारा कॉमन नाउन तो है, इसके साथ साथ क्या और कोई नाउन भी हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकता है। कॉमन नाउन है एनिमल, इसके साथ एनिमल हमारा काउंटेबल नाउन भी है, हम एनिमल्स को गिन सकते हैं। ठीक है, और काउंटेबल एनिमल्स यानी प्लूरल फॉर्म में आ गया तो काउंटेबल नाउन भी है ये हमारा कंक्रीट नाउन भी हो सकता है। कंक्रीट नाउन क्यों हो सकता है? क्योंकि हम एनिमल को देख भी सकते हैं, उनकी आवाज़ें सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंक्रीट नाउन भी होगा। तो एक ही वर्ड हमारे बहुत सारे टाइप्स के नाउन हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही टाइप का होगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।